साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आप लोगों के लिए है जो कि सुपर टेट से जुड़ी हुई है। तो जरा देखते हैं क्या है न्यूज, क्या बात हो रही है। क्योंकि यूपी टेट का एग्जाम खत्म होते ही सुपर टेट का एग्जाम कब आएगा, क्या नोटिफिकेशन रहेगा, उसकी कवायदें वैसे भी शुरू हो चुकी है। तो देखिए, सुपर टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 में जहां शुरुआती दौर में सरकार ये कह रही थी कि हम कम नंबर हमारे पास हैं, हम कम भर्ती निकालेंगे बेसिक में, अभी जो हाल फिलहाल बात हो रही है वो 60,000 प्लस पदों की हो रही है। क्या फॉर्म जुलाई में आएंगे, यूपी टेट चलेगा या सी टेट चलेगा, बीएड डीएलएड किससे भर्ती करेंगे, क्या लेवल 1 और लेवल 2 दोनों होंगे, इन पर बात कर लेते हैं। 60,000 प्लस पदों पर शिक्षक भर्ती होगी, जिसमें से 48,000 पद ग्रामीण संवर्ग विद्यालयों के भरे जाएंगे और 11,508 क्षेत्र यानी नगर क्षेत्र के भरे जाएंगे। बल्कि अभी इससे पहले जब हमने देखा था कि जो नोटिफिकेशन निकालने की बात हो रही थी वो हो रही थी कि हम अभी केवल शुरुआती दौर में नगर क्षेत्र से भरेंगे। तो देखिए, यहाँ बात हुई उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अधियाचन पोर्टल क्रियाशील होने के बाद अलग अलग शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तैयारी तेज हो गई। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग बड़ी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटा। पुरानी भर्तियों के खाली रह गए पदों को मिलाकर करीब 60,000 पद बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में रिक्त हैं। इनमें से नगर क्षेत्र के 11,508 पद रिक्त होने की समेकित सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑफलाइन दी गई है। अब यहाँ पर बहुत जल्दी इनको विद्यालयों को ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र को विद्यालय पोर्टल पर क्या किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार परिषदीय विद्यालयों के चयन के लिए भर्ती परीक्षा कराएगा। अब तक ये परीक्षा पीएनपी द्वारा कराई जाती रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो रिक्तियां निकल के आई हैं पोर्टल पर डलने के लिए, वो ग्रामीण में 48,000 और शहरी क्षेत्र में 11,508 निकल कर आई हैं। नियमावली संशोधन और ग्रामीण क्षेत्र में समायोजन प्रक्रिया के बाद ही भेजा जाएगा ऑनलाइन अधियाचन। अभी ऑफलाइन अधियाचन में इतने पद निकल के आए हैं। हालांकि शिक्षा सेवा आयोग को भेजे जाने वाले अधियाचन के अनुरूप बेसिक का पोर्टल जल्द तैयार होने की उम्मीद है। इसके उपरांत सभी रिक्त पदों का विवरण भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से आयोग को भेजा जाएगा। उधर एडेड माध्यमिक विद्यालय और एडेड महाविद्यालय के रिक्त पदों का विवरण चरणबद्ध तरीके से आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड ऑलरेडी किया जा चुका है। तो ऑलरेडी ये एडेड माध्यमिक और एडेड महाविद्यालयों के अंदर आपको भर्तियां जरूर जल्द देखने को मिलेंगी। तो यहाँ तमाम जगह पर एक ही बात निकल कर आई है कि जो ऑफलाइन अधियाचन भेजा है उसके बाद पद 60,000 प्लस जा रहे हैं। तो आप में से जो भी बच्चा अपनी शिक्षक बैच की तैयारी करना चाहता है, अपनी तैयारी को एक जोर देना चाहता है, तो समय से जुड़ जाएं। किसके साथ समय से जुड़ जाएं? आप शिक्षक बैच 2.0 के साथ, जहां आप सुपर 20 कूपन कोड लगाकर मात्र 639 में घर बैठे अपनी स्टडी कर सकते हैं। और ये जो बैच है ये लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में आपको मिलेगा। अब देखिए, यूपी विधानसभा में पूछे गए सवालों के जवाब देख लें। बेसिक शिक्षा में पूछा गया छात्रों की संख्या कितनी है 2024-25 के हिसाब से, तो सामने आया। स्वीकृत पद कितने हैं? 5,80,000 समथिंग। कार्यरत शिक्षक 4,30,000। शिक्षक अनुपात प्राथमिक में वही है जो होना चाहिए आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग, 30 बच्चों पर एक अध्यापक, और उच्च प्राथमिक में 35 पर एक अध्यापक है। संदीप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उनके माध्यम से कहा गया। माध्यमिक शिक्षा में अशासकीय सहायता प्राप्त टीजीटी रिक्त पद 24,515 और पीजीटी रिक्त पद 6,216 बताए हैं। तो बेसिक से लेकर पीजीटी तक एक पूरी भर्ती देखने को मिलेगी। चुनावों से पहले सरकार अपने आप अपनी सत्ता बचाने, अपनी साख बचाने के लिए इस पर काम करेगी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं परीक्षा की संरचना और सामान्य नियम पर, तो आयोजक संस्था होगी आपकी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे रहेगी और प्रश्नों की कुल संख्या भी 150। प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पीय एमसीक्यू रहेगा। मार्किंग स्कीम, हर क्वेश्चन के लिए 1 अंक रहता है। प्रश्न पत्र की भाषा बाइलिंगुअल रखी जाती है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों रखी जाती है। सब्जेक्ट्स क्या आते हैं सुपर टेट में, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। भाषा लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत और साथ ही साथ अंग्रेजी तीनों आते हैं और ओवरऑल मिलाकर 40 नंबर। इसमें अंग्रेजी और संस्कृत में कोई
आपके लिए ऑप्ट करने का कि मैं ये वाली भाषा लूंगा ना, तीनों भाषाएं कंपल्सरी। साइंस है, गणित है, ईवीएस है साहब आपका, टीचिंग स्किल्स है, बाल मनोविज्ञान है और आपका जीवन कौशल है। तो इस तरीके से सीडीपी 30 नंबर की अलग बनती है, जिसमें अलग अलग टीचिंग स्किल्स का, लाइफ स्किल्स का मामला भी रहता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर, जीके, जीएस आता है, आपका रीजनिंग के क्वेश्चन है, सूचना तकनीकी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब मिलाकर आपका इस तरीके से काफी सारे सब्जेक्ट्स को आप देखते हैं, 10-12 सब्जेक्ट्स आपकी नजरों के सामने आ जाते हैं, जिनके अंदर भी अगर आप खंड करें तो कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो समय से अपनी तैयारी को धार दीजिए, क्योंकि देखिए साहब सिलेबस बहुत बड़ा है। आप खुद देख सकते हैं कि लैंग्वेज का पोर्शन सबसे पहले 40 नंबर का, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आपका सीडीपी वाला पोर्शन जिसमें शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल, ये 30 नंबर का। फिर आप देखें आपका यूपी का जीके और करंट अफेयर जो है वो 30 नंबर का, मतलब करंट अफेयर तो राष्ट्रीय स्तर का भी लिया जाता है। तो ये आपके सीधे तौर पर 40, 30 और 30 यानी 100 नंबर आपके इन महत्वपूर्ण विषयों के आते हैं। तो आप अपनी तैयारी को जबरदस्त दीजिए, एक अच्छा आयाम दीजिए। आप भी जानते हैं कि यूपी का करंट अफेयर कराने में अंकित भैया नंबर 1 है ना। सीडीपी का मामला मेरी तरफ से है, हिंदी का मामला, संस्कृत का मामला आप देख सकते हैं कि भैया शीतल मैम की तरफ से। तो जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को शुरुआत कीजिए, सही समय से अपनी तैयारी कीजिए। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वो ये रहेगी कि आपके लिए यूपी टेट की क्लासेस भी, मैराथन भी अभी चल रही हैं, तो उनके साथ भी जुड़िए, ताकि आप सुपर टेट से पहले जब यूपी टेट दें तो आप अपनी तैयारी देख सकें कि आप कितने जबरदस्त तरीके से करते हैं। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। इस तरीके की सूचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।